क्या नाम है जी? मोहम्मद शाहिद। गांव कौन सा? ख्वाजली कला। अच्छा, क्या मामला? सर इसमें यानी सरपंच ने फर्जी तरीके से पैसे निकाले। अच्छा, हाँ, यानी लगभग 2.5 करोड़ का घोटाला है। यानी जो 8-9 मेंबर है इनके जाली सिग्नेचर कर कर उन्होंने पैसे निकाले। किस तरह का कार्य दिखाया है गांव में, क्या कहेंगे? गांव में कार्य दिखाया वो सारा फर्जी तरीके से दिखाया। क्या कार्य दिखाए कागजातों में? यानी उन्होंने कब्रिस्तान दिखाए, गांव वाला कब्रिस्तान, वही सवाला वाला कब्रिस्तान बना रखा है। फिर दूसरा खेड़ा वाला कब्रिस्तान दिखाया है और उसमें कोई काम नहीं है। उसमें जो उन्होंने मस्ट्रोल चलाई थी यानी 9/16/2024 तक चलाई थी और उसमें जो पौधे खड़े हुए थे पूरे में यानी 9/12/2024 तक खड़े हुए थे। तो उनके बाद उन्होंने वो पेड़ काटे और अपनी निजी वहाँ में ले लिए, जिनके हमारे पास जीपीएस फुटेज है। तो उन्होंने फिर उस पर 4-5 डंपर मट्टी घेरी गई और वो जेसीबी से फैला दी गई वहाँ पर। आज लोकपाल गांव में जांच करने पहुंचे थे, किस तरह से जांच की? सरपंच मौजूद था, आपसे उन्होंने मुतालबा क्या किया? उन्होंने हमसे कोई मुतालबा नहीं किया। हमने ये कहा था मैं काम देखने आया हूँ तो मैं अपने तरीके से रिपोर्ट बनाऊंगा। हमने कहा इसको जीपीएस फुटेज ले लो, जीपीएस फुटेज से अब आपको पता है कितनी मिट्टी डली है, तो इसकी वजह से और फिर मिट्टी डली है तो वो सारी फर्जी तरीके से डली है। तो जो मजदूर जो डेली अटेंडेंस में दिखा रखे हैं उनकी हमने फुटेज डाउनलोड की है डेली अटेंडेंस पोर्टल से, नरेगा वाले से। वो वही फोटोज ख्वाजली कला में, वही ढाडोली में है, वही पापड़ा में मिले सेम डेट में। तो ये मांग करना चाहिए? ये गूगल से फोटो उठाए और उस पर पोर्टल पे वो कर दिए। क्या मांग करना चाहिए? हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि कमेटी गठित करे और काम की कार्रवाई करे। क्या नाम है जी? मेरा नाम बदरुद्दीन। गांव कौन सा? गांव सटकपुरी। अच्छा, पंचायत ख्वाजली का में आवे है, ख्वाजली कला गांव में। क्या मामला? शिकायत लगाई है कई जगह, लोकपाल गांव में पहुंचा है, टीम पहुंची आज गांव में? हाँ जी, टीम आई थी लेकिन सरपंच तो हमने ना देखी। जो लेडी सरपंच है वो आके कोई परिवार से है उसके, जिनके घर में वो लड़का था और उसका ससुर था और 10-20 आदमी थे जी। लेकिन आप सरपंच नहीं आई यहाँ। क्या मामला था? मामला ये है कि ये बता रहे हैं हमारे जो मेम्बरान है 2.5 करोड़ रुपया का कोई ये करा है घोटाला। जैसे नरेगा से ये रास्ता बना दिखा दिया सटकपुरी के आकूब के यहाँ से रहपुआ की सीमा तक, और उसमें से एक दगड़ी उतरती है 16.5 फुट की साकर के वहाँ तक, साकर सनौप अब्दुल मजीद को वहाँ तक। लेकिन वो हम उसको ले के भी गए उस अफसर को जो भी उस बिलोरे में आया था, लोकपाल था कौन था मैं तो जानू ना, लेकिन वो उतरा ही नहीं और ये एक भी रोड़ी ना पड़ी, बनो दिखा रखा हो। और जो यहाँ स्टॉक रोड़ी इनको डाल रखा था उन्होंने कब्रिस्तान में 2-3 जगह, उसको वो सारे को ले गए यहाँ से उठा के। अब तो ये कौन सी क्या है उससे सरकार के उससे बन रहा है, मार्केट कमेटी की उससे। उन लोगों ने भी 12 फुट की नाली सी बना रखी है, नहर सी, पता नहीं क्या बना रहे हैं उसको। क्या मांग ये करना चाह रहे हैं जहाँ हम खड़े हैं स्कूल के पास खड़े हैं हम फिलहाल। 7 जनवरी को डीसी साहब को पुढ़ाने में मैंने और कंप्लेंट सीवर वाली वहाँ में एक दरखास्त दी थी और सीएम विंडो भी लगाई। भाई हमारे गांव में ये जो रास्ता है आज तक भी ना बनो, पानी को निकालना है। आप थोड़ा कैमरा चाहिए इधर कर देख लो, पानी बर्फ पड़ा है, यही नल लग रहा है, इसमें रिस्क के पानी जाता है नल में, उसी पानी को बच्चे पीने को मजबूर हैं और सारे में गोबर कूड़ा कचरा गिरा पड़ा रास्ते में। अब इस सरपंच के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बार बार ऐसी हरकत करता है, मतलब बना दिखा दे वहाँ आए अफसर सोसाइटी के क्या है क्या ना है इनकी। अफसर आयो हमसे कोई बात ना हुई, लोकपाल वाली कार्रवाई संतुष्ट नहीं ना, कोई संतुष्ट ना हुआ कर, हम बात ही ना करी ने साइन करवाया जैसे पूछा क्या मसला है, क्या दिक्कत है, कोई बात ही ना करी उसने कैसी। क्या नाम है जी? मेरा नाम जी साकिर है और मेरी घरवाली है जो ग्राम पंचायत में मेंबर है जी। तो क्या मामला? मामला ये है जी कि जो ये सरपंच है इसने हमारे फर्जी सिग्नेचर करके नहीं और ये गांव में 2 गांवों में कार्य करा है, उसकी पेमेंट उठा ली, काम हुआ ही नहीं है। और जी अभी इसके जब खिलाफ कई बार इन्होंने मेंबरों को मारने की, जान से मारने की, हाथ काटने की, पैर काटने की धमकी भी दी है कि तुम इसमें मेरे षड्यंत्र में साथ आ जाओ और नहीं तो मैं तुम्हें मतलब कि तुम्हारा हाथ काट दूंगा, पैर काट दूंगा। तो मेंबरों ने जो आवाज़ उठाई है सिर्फ विकास के लिए उठाई है। इन्होंने मेंबर तक पूछा भी नहीं कि मैं ये
कार्रेल का पेमेंट उठा रहा हूँ और उनके फर्जी दस्तखत करके और सारा गबन किया है जी। कितने रुपए गबन हुआ गाँव में? लमसम 2 करोड़ रुपए से ऊपर है जी। अच्छा, तो इतने सारे रुपए उन्होंने खाते से निकाल लिए, मेंबरों को पता नहीं चला? नहीं जी, हमें इसमें 2.5 साल इसको होने जा रही है, कोई पता नहीं है जी कब हमारे साइन हो रहे हैं, कब ये पेमेंट निकल रही है। तब इस पर हमारे एक मेंबरों में से ही जो मेंबरों के कागज़ कार्रवाई कर रहा है शाहिद भाई है, और वो उसने मतलब इनको बताया कि भाई तुमने इतने गाँव पे सिग्नेचर किया है। उनको नहीं किया। नुक यार इस 2 गाँव में कोई कार्रेल हुआ ही नहीं, इसमें 2.5 करोड़ रुपए का पेमेंट। फिर हमने इसमें गौर किया मेंबरों ने, तो जी काम है ही नहीं। और तब इन्होंने अभी मेंबर डीसी के पास भी एप्लीकेशन दे रखी है जी, और हालांकि बीडीओ साहब ने इसमें थोड़ी रिपोर्ट बना के दी है गवन की जी, और वो डीसी साहब के पास पहुंच चुकी है, लेकिन इसमें डीसी साहब भी अभी कोई रिस्पांस सही नहीं दिया जी। लोकपाल गांव में पहुंचे हैं टीम के साथ, क्या कार्रवाई की गई है? क्या उनकी कार्रवाई से संतुष्ट हैं? नहीं जी, उसकी कार्रवाई से कोई संतुष्ट नहीं है जी। इसलिए नहीं है कि उन्होंने मेंबरों को कोई पूछा ही नहीं कि भाई आप लोगों ने, हमारे मेंबर साहब इमरान भाई, उसने उसके खिलाफ लगा रखी है एप्लीकेशन, उससे भी ये भी नहीं पूछा कि भाई आप इस मेरी इंक्वायरी से आप संतुष्ट है या नहीं है, या कोई सिग्नेचर, कुछ नहीं पता करा उसने। और वो तो गाड़ी में से अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके और चला गया जी। हम उससे संतुष्ट नहीं है जी। क्या मांग करना चाहेंगे? हम मांग ये करना चाहेंगे जी कि इसमें जायज़ जांच हो, इसमें कोई पार्टी बंदी नहीं है, ये विकास का मसला है और हम एक विकास के साथ है जी। हमारी मेवात में अक्सर ये जो सरपंच हैं, इन्होंने ये सारी मेवात इसी चीज़ से पीछे कि ये कोई कार्रेल करते हैं नहीं और पेमेंट पूरी उठा लेते हैं, और हम हक के साथ है जी। हम ये चाहते हैं कि अगर विकास जो हुआ नहीं है वो विकास हो, और ये सरपंच ने अगर काम किया तो इसकी यानी कि एक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जी, जांच होनी चाहिए। सरपंच का नाम है लेडीज है जी, हालांकि उसको हम जानते भी नहीं है आज तक। वो बेचारी विकास पे हमने मतलब कोई मेंबर। कामकाज कौन देखता है? कामकाज उसका पति और उसका ससुर देखता है। सरकार ने तो आदेश दिए हैं कि अब जो पंचायत का कार्य है वो महिला ही देखेगी, फिर भी उसका पति देख रहा है। हाँ जी, उसका पति देखता है जी। कोई भी मेंबर जो ये यहाँ पर भी मौजूद है, ये 8-10 मेंबर, ये भी सरपंच को नहीं जानते। क्या नाम है जी? मोहम्मद आज़ाद है जी। आप पंच हो? हाँ जी। क्या मामला? मामले है जी, मेरी पंचायत में जी सरपंच ने कार्य नहीं करवाया कोई भी, अफसरों के साथ मिलकर जी, और धांधलाबाजी से तमाम पैसे निकाल लिए पंचायत से, और गांव में विकास नहीं हुआ है। हमारे गांव की जो पंचायत है वो 2 गांवों की पंचायत है, सटकपरी और ख्वाजली कला। जैसे कि सब कब्रिस्तानों के लिए सरकार ने लगभग 9 से 10 लाख रुपए के बीच में पेमेंट दी है, अभी तक कोई भरत नहीं हुआ स्कूल कब्रिस्तान। एक गांव में मेन कब्रिस्तान एक है, एक खेड़ावाड़ा है। गांव में 3-3 कब्रिस्तान बना रखे हैं और इनमें कोई काम नहीं हुआ। रास्ते बना रखे हैं, रास्ते में कोई भी काम नहीं हुआ गांव पंचायत में। कितने रुपए गबन किए? लगभग 2 से 2.5 करोड़ के लगभग घोटाला हुआ है हमारे। आज लोकपाल की टीम पहुंची गांव में, लोकपाल कार्रवाई से लोकपाल आए हैं, हम उसकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। क्या मांग करना चाहते हैं? हम मांग ये करना चाहते हैं, इसके लिए एक उच्च अधिकारी एक टीम गठित करें और सही तरीके से इसकी जांच हो। जो जायज़ है वो जांच होनी चाहिए, नाजायज़ जांच किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। सरपंच का क्या नाम है? सरपंच का नाम है श्रीमती अर्जीना परवेज, वाइफ ऑफ तालिम हुसैन। क्या नाम है जी? मेरा नाम जाकिर हुसैन है। गांव कौन सा? सटकपुरी ख्वाजली पंचायत। क्या मामला? मामला यही है जी, अब आपके सामने भी है। यहाँ अभी वो लोकपाल जो है अफसर आया था, मतलब जो रास्ता जो जैसे सरपंच ने गबन कर रखा है कब्रिस्तान वगैरह, रास्ता है फिरने का, और एक हमारा रास्ता है सटकपुरी से रहपसीमा तक, तो हम उसकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है जी। हम जैसे उसको बता रहे हमारे ऊपर उन्होंने कोई भी बात पे ध्यान नहीं दिया। जैसे वो सरपंच कह रहा था बस वैसे ही थोड़ा सा फॉर्मेलिटी पूरी कर कर वो चल पड़ा। हाँ। कितने रुपए घोटाला किया? लगभग 2.5 करोड़ के करीब है जी। आप पंच हैं? हाँ जी। कितने पंच एक साइड है? 9 जी। कितने पंच है टोटल? टोटल 12 जी। 9 पंच एक साइड है जी। हाँ 9 है जी, उनका एफिडेविट है जी वीडियो के साथ। तो किस तरह से पैसे निकाल रहा है फिर जब? तो ऐसे जी जैसे उसने कहा नाम फर्जी तरीके से हमारे सिग्नेचर करें जी, हमें पता भी नहीं था। हम उसके पे कोई कार्य के लिए जाते हैं, भाई ये काम हमारे गांव की ज़रूरत है,
तो उसने बोला कोई बजट नहीं है, जब आएगा जब देखेंगे। और तो पता लगा, अभी उसकी RTI लगी तो पता लगा कि लगभग 2.25 करोड़ के बीच में इसने गबन कर रखा है। क्या मांग करना चाहेंगे? मांग ये है जी, मतलब जो उसने गबन कर रखा है उसको हमारी ये पंचायत में दोनों गांव में लगाया जाए और इस पे कोई सरकार की तरफ से टीम गठित हो जो मतलब बारीकी से इसकी जांच करके और रिकवरी करके और जो हमारी जो ज़रूरियात हैं गांव की उनने पूरी करे। एक भी रुपये नहीं लगाया है। सरपंच साहब, सटकपुरी गांव के कुछ लोगों का आरोप है कि गांव में लगभग 2.5 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है, क्या कहेंगे? ऐसा जनाब ये पार्टीबाजी का मैटर है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ना कोई 2.5 करोड़ का, ना कोई 2 करोड़ का, ना कोई 20 लाख का भी कोई घोटाला नहीं है। हमने जो भी काम करा है वो धरती पे दिख रहा काम, और जो काम हमने किया वो आज तक किसी सरपंच ने किया भी नहीं। हमने काम कब्रिस्तान देख लो जाकर, आप 4 दीवार देखो, गाँव का चबूतरा पर भरा देख लो जाकर, उसमें टीन सेट टाइल लगवा दी। गांव में जो भी रास्ता बांधा हम सारा रास्ता देख ले। हमारी इंक्वायरी भी हो रही है और करवा रहे हैं। हम कई चीज़ से पीछे ना गए, ना हमने कोई घोटाला करा, ना कोई ऐसी कोई बात है। तो शुद्ध षड्यंत्र रचाया जा रहा है। लोकपाल गांव में पहुंचे थे? हाँ, लोकपाल गांव आया, खूब इंक्वायरी करके गया। उनसे बाकायदा वो शिकायतकर्ता जो थे वो साथ में थे, हम भी साथ में थे, बराबर बातचीत हुई, बराबर इंक्वायरी करके गया। बिल्कुल सही मायने में कोई दिक्कत नहीं। वो कह रहे हैं कि जो मेंबर हैं ग्राम पंचायत के उनके फर्जी साइन भी सरपंच कर। ऐसा कुछ नहीं, हमने बराबर मेंबरों को साइन करवा के बराबर काम किया सारा। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं जो को फर्जी साइन करवा। हमने अब 2-3 महीने से ये साइन नहीं कर रहे। 8 मेंबर हमारे पास, हमने काम होल्ड कर रखा, पंचायत होल्ड सारी रनिंग में काम, सटकपुरी का रनिंग में काम चल रहा है। कोई उसकी कोई पेमेंट नहीं आज तक, अभी तक मैं टेल के 1 रुपये की कोई पेमेंट नहीं है। जो करोड़ों घोटाला बता रहा, 1 रुपये की पेमेंट नहीं है। बताओ कहीं घोटाला कर ले।